अस्सलाम वालेकुम। किप्स एजुकेशनल अपडेट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कंप्लीट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 1921 में मुगलपुरा टेक्निकल कॉलेज के नाम से बनने वाले इस अदारे को 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया, जो कि लाहौर में वाक़या है। स्टूडेंट्स, यूईटी पाकिस्तान की सबसे पुरानी और मोस्ट सिलेक्टिव इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जिसमें हर साल 50,000 के करीब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। बात रैंकिंग की जाए तो यूईटी का शुमार उन चंद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं। स्टूडेंट्स, यूईटी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो प्रोग्राम्स हैं वो 3 कैटेगरीज़ में ऑफ़र करता है, जिनमें बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, बीएस प्रोग्राम्स और बीएससी प्रोग्राम्स शामिल हैं। बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो इनमें बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग शामिल हैं। बात बीएससी प्रोग्राम्स की जाए तो यूईटी में ऑफ़र किए जाने वाले बीएस प्रोग्राम्स में बीएस आर्किटेक्चर, बीएस प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, बीबीए और बीबीआईटी शामिल हैं, जबकि बीएससी प्रोग्राम्स में बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी फ़िज़िक्स शामिल हैं। स्टूडेंट्स, यूईटी कालाशाह काकू, यूईटी फैसलाबाद, यूईटी नारोवाल और रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला यूईटी के सब कैंपसेस हैं। यहाँ पे मैं बात क्लियर करता चलूँ, चूँकि बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यूईटी टेक्सला और यूईटी चकवाल भी यूईटी लाहौर के कैंपसेस हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूईटी टेक्सला एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है और यूईटी चकवाल यूईटी टेक्सला का सब कैंपस है। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो यूईटी हर साल अपने तमाम अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एडमिशन्स हैं अपने तमाम प्रोग्राम्स में मोर देन 2000 सीट्स ऑफ़र करता है, और ये तमाम सीट्स ई कैट की बेस पे ऑफ़र की जाती हैं। यहाँ पे ई कैट के टेस्ट फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए टोटल 100 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और टोटल 100 एमसीक्यूज़ आपको इस टेस्ट में पूछे जाते हैं, जिनमें से 10 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के, 30 एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के, 30 एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री, कंप्यूटर या स्टैट्स के और 30 एमसीक्यूज़ फ़िज़िक्स के पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, यूईटी के इस टेस्ट में हर एमसीक्यू 4 नंबर का होता है। इस तरह से जो टोटल मार्क्स बनते हैं ई कैट के वो 400 होते हैं। यूईटी के इस टेस्ट में -1 पर रॉन्ग एमसीक्यू के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस प्रैक्टिसेस के मुताबिक ई कैट पेपर बेस्ड टेस्ट होता था, लेकिन इस साल यूईटी ने ई कैट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तौर पे लेने का फ़ैसला किया है, और अपने इस फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूईटी ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट भी साइन किया है। कंप्यूटर बेस्ड ई कैट 2020 के टेस्ट सेंटर्स पाकिस्तान के तकरीबन 70 शहरों में मौजूद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 100 से ज़्यादा कैंपसेस में बनाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, टेस्ट कंडक्शन प्रोसेस के साथ साथ यूईटी ने अपने मेरिट फार्मूला में भी इस साल मेजर चेंजेस की हैं, और नए मेरिट फार्मूला के मुताबिक 25% मैट्रिक, 45% इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 30% एंटी टेस्ट की वेटेज आपके एडमिशन के लिए काउंट की जाएगी। यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनके डिप्लोमा के पहले 2 सालों के नंबर्स की 70% और एंट्रेंस टेस्ट की 30% वेटेज
काउंट की जाएगी। बात लेवल स्टूडेंट्स की जाए तो लेवल स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन फार्मूला वो कुछ इस तरह से होगा कि 70% वेटेज उनके ओ लेवल्स की काउंट की जाएगी और 30% वेटेज उनके एंट्रेंस टेस्ट की काउंट की जाएगी। यहाँ पे बात यूईटी के क्लोजिंग मेरिट्स 2019 की जाए तो जो हाईएस्ट क्लोजिंग मेरिट था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, जो कि 76.51% था, जबकि यूईटी लाहौर का जो लोएस्ट क्लोजिंग मेरिट था वो जूलॉजिकल इंजीनियरिंग का था, जो कि 63.21% था। अगर ओवरऑल लोएस्ट क्लोजिंग मेरिट की बात की जाए तो ये मेरिट फैसलाबाद कैंपस में ऑफ़र की जाने वाली टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का था, जो कि 50.81% था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम टेस्ट वाइज या सब्जेक्ट वाइज एडमिशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो ई कैट में मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के साथ अपीयर होने के बाद आप यूईटी में ऑफ़र किए जाने वाले तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स के साथ ई कैट को क्लियर करते हैं या ई कैट में अपीयर होते हैं तो इसके बाद आप सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बीबीए में ही अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। स्टूडेंट्स, यूईटी ने 2020 के एडमिशन स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 जुलाई है। आप 18 जुलाई को रात 12 बजे तक यूईटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जाए तो इस साल यूईटी में सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ई कैट 2020 में अपने आप को रजिस्टर करवाया था। स्टूडेंट्स, बीबीए और बीबीआईटी में एडमिशन के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन होल्डर स्टूडेंट्स के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अलबत्ता फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन के केस में आईबीसीसी की जानिब से जारी करदा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट एडमिशन के लिए लाजमी होगा। स्टूडेंट्स, डीएई स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स सिर्फ अपने डिप्लोमा से रेलेवेंट प्रोग्राम्स में ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अप्लाइंग प्रोसीजर की बात की जाए तो इस प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप यूईटी की सिलेक्टिव किसी भी एचबीएल की ब्रांच पे जाके यूईटी की प्रोस्पेक्टस परचेज़ करेंगे। यूईटी की प्रोस्पेक्टस परचेज़ करने के बाद आप ऑनलाइन जाके admissions.uit.edu.pk पे जाके अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपसे एक वेरिफिकेशन कोड डिमांड किया जाएगा और ये वेरिफिकेशन कोड आपको कहाँ से मिलेगा? ये वेरिफिकेशन कोड आपके यूईटी की जो प्रोस्पेक्टस आपने परचेज़ की थी उसके बैक कवर की इनर साइड पे मौजूद होगा। और स्टूडेंट्स, ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आप अपने अप्लाइंग प्रोसीजर को कंप्लीट कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के मुतालिक आपका कोई भी सवाल या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं हमारे यूएएन नंबर 0421154775 पे, या आप टेक्स्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 03,54775 पे, या आप विज़िट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.kips.edu.pk। तो स्टूडेंट्स, रुकना नहीं, बढ़ना है, पढ़ना है। हाजिर होंगे मज़ीद वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।